अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग बेल और मैं हूं फ़हद हुसैन। नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे पीएसएक्स के हवाले से। जो एसएमईज़ के ऊपर जो काफ़ी अरसे से काम चल रहा था कि एसएमईज़ जो हैं उनके हवाले से रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो बनाए जाएँ, ताकि उनके लिए एक अलग जो है बोर्ड क्रिएट किया जाए, ताकि वो कंपनीज़ जिनको फ़ंड्स के जो है रेजिंग में इश्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि बैंक्स में भी थोड़े जो है मसले जो है होते हैं उनको फंड्स रेज़ करने में, बोरोइंग करने में। ओवरऑल पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो वहाँ पे भी जो है एसएमईज़ की लिस्टिंग के हवाले से चीज़ें जो है मौजूद हैं। पाकिस्तान में भी इस हवाले से पीएसएक्स जो है काम कर रहा था। चीज़ें जो है लगता है कि अब फाइनलाइज हो गई हैं, क्योंकि पीएसएक्स की तरफ से ख़बर ये है कि बहुत जल्द जो है पहली लिस्टिंग होगी एसएमई की। तकरीबन इस फिस्कल ईयर के एंड में कहा जा रहा है कि पहली कंपनी लिस्ट होगी। एसएमईज़ का जो बोर्ड होगा, एक सेपरेट बोर्ड होगा पीएसएक्स में एसएमईज़ का, जिसमें जो डिफरेंट एसएमईज़ की जो कंपनीज़ हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज़ जो हैं वो लिस्ट होंगी। उनको एक विंडो जो है प्रोवाइड की जाएगी, ताकि वो भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होके जो है फंड्स रेज कर सकें। डिफरेंट स्टार्टअप्स भी जो है वो आ सकते हैं। ऑलरेडी 6 कंपनियां कहा जा रहा है कि प्रोसेस में है लिस्टिंग के। तकरीबन 6 कंपनियों के जो जो रूल्स और रेगुलेशंस के हवाले से जो मामलात हैं लिस्टिंग के हवाले से, वो इस वक्त चल रहे हैं। जबकि एक कंपनी जो है नाम फ़िलहाल नहीं बताया गया, एक कंपनी जो है वो कहा जा रहा है कि इस फिस्कल ईयर के तकरीबन एंड में लिस्ट होने के लिए आ जाएगी। तो एक अच्छी ख़बर मैं समझता हूँ कि एसएमईज़ के लिए भी, कि उनको जो है स्टॉक एक्सचेंज ने भी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि वो आए अपनी कंपनी के लिए जो है फंड्स रेज़ कर सकें। और इन्वेस्टर्स के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो एक ऐसी जो स्टार्टअप्स हैं जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल हो सकता है, उनमें जो है आके इन्वेस्ट कर सके। दोनों के लिए न्यू एक अपॉर्चुनिटी होगी। वहीं इन्वेस्टर्स के लिए भी एक न्यू अपॉर्चुनिटी होगी, वहीं कंपनीज़ को भी एक नई अपॉर्चुनिटी होगी कि इक्विटीज़ के ज़रिए जो है, लिस्टिंग के ज़रिए जो है इन्वेस्टर से फंड्स रेज़ किए जा सकें अपनी कंपनीज़ के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, ताकि उनकी जो ग्रोथ है उसको बढ़ाया जा सके, जो बिजनेसेस हैं उनको जो है इम्प्रूव किया जा सके, जिसका अल्टीमेटली जो है ना सिर्फ इकॉनमी को भी फ़ायदा होगा, इन्वेस्टर्स को भी फ़ायदा होगा अगर कंपनीज़ अच्छा परफॉर्म करती हैं। लेकिन सबसे मेन चीज़ एसएमईज़, जो कि बैकबोन कहा जाता है किसी भी दुनिया की इकॉनमी के लिए, उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो भी अब पीएसएक्स में आके लिस्टिंग के ज़रिए जो है फंड्स रेज़ कर सकते हैं अपनी कंपनी के लिए। एक अच्छा स्टेप, एक अच्छी खबर मैं समझता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से आ जाई है, कि जो एसएमईज़ को भी अब जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है लिस्टिंग की। जिस तरह दूसरी कंपनीज़ जो है, बड़ी कंपनीज़ लिस्ट होती हैं, अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग के लिए फ़ंड्स रेज़ करती हैं, इसी इसी तरीके से अब एसएमईज़ को भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है कि वो भी अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अपनी बिज़नेस एक्टिविटीज़ जो हैं उनको फाइनेंस करने के लिए जो है फ़ंड रेज़ कर सकते हैं, वो भी इक्विटी के ज़रिए। तो एक मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही एक मुस्बत स्टेप है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इंतज़ामिया का। अगली ख़बर जो है कार्टेलाइजेशन के हवाले से है। शुगर के हवाले से इस वक्त अगर हम बात करें, जो प्राइसेस इस वक्त जिस हिसाब से बढ़ चुकी हैं, इससे बहुत ज़्यादा जो है काफ़ी हद तक बोझ उठाना पड़ रहा है आवाम को, बहुत ज़्यादा बर्डन है। ऑलरेडी जो इन्फ्लेशन है इस वक्त, अगर हम बात करें नंबर्स के हिसाब से, अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन में डेफिनेटली थोड़ा बहुत जो है डिक्लाइन हमें रिसेंट मंथ में नज़र आया, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो अभी भी बहुत ज़्यादा कीमतें जो हैं वो बढ़ी हुई हैं। ख़ासतौर पर फूड आइटम्स की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। शुगर के हवाले से जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है, उसमें भी कहा गया कि जो शुगर कंपनीज़ हैं उन्होंने इस प्राइस बढ़ने की वजह से तकरीबन एडिशनल जो है 60 से 70 अरब रुपए जो है वो जो है कमाए। इस हवाले से अब ख़बर ये है कि जो कार्टेलाइजेशन का जो आइडेंटिफिकेशन की है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, कि जो कंपनीज़ हैं शुगर सेक्टर के अंदर, वो एक कार्टेल के तौर पे जो है वो काम कर रही हैं। इस हवाले से ख़बर यह है कि बहुत जल्द जो है
कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इन कंपनीज़ को जो है नोटिस सेंड करने वाला है। अब देखते हैं कि इसका आउटकम क्या निकलता है, क्योंकि इससे पहले भी जो है एक इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आई है जिसमें वाज़ह तौर पे बताया गया कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है शुगर कंपनीज़ की वो बहुत ही कम है, और जो इस वक्त मार्केट की जो प्राइसेस है वो बहुत ही ज़्यादा हैं, जिससे डेफिनेटली जो अरबों रुपए हैं आवाम की जेबों से जो है वो वसूल किए जा रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल उसके ऊपर अभी तक किसी किस्म का कोई जो है फ़ैसला नहीं आया कि आया किस तरीके से जो है प्राइसेस को कम करना है, कंट्रोल करना है, कंपनीज़ को जो है इन चेक रखना है। फ़िलहाल अब नोटिस के हवाले से ख़बर है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है डिफरेंट जो शुगर कंपनीज़ हैं उनको जो है नोटिस जो है सेंड करने वाला है। अब देखते हैं कि इसका नतीजा आया क्या निकलता है, या इसी तरीके से चीज़ें जो है वो सिर्फ ख़बरों में ही आती रहेंगी और प्रैक्टिकली उनके ऊपर जो है कोई किसी किस्म का कोई जो है एक्टिविटी होते हुए नज़र नहीं आएगी। शुगर के हवाले से ही एक और ख़बर है कि जो जो फेडरल मिनिस्टर हैं हम्माद अज़हर, उनका कहना है कि जो शुगर की प्राइसेस हैं वो बहुत जल्द जो है वो कम हो जाएंगी। तकरीबन 15 से 20 रुपए पर केजी जो है कमी मुतवक्का है। अगर हम स्टेटमेंट देखें फेडरल मिनिस्टर हम्माद अज़हर का, उनका कहना है कि जो शुगर की जो प्राइसेस हैं वो बहुत जल्द 15 से 20 रुपए पर केजी जो है वो कम हो जाएंगी। डेफ़िनेटली अगर कम होती हैं तो थोड़ा बहुत एक रिलीफ़ होगा आवाम के लिए। हालांकि अगर इस प्राइस के अंदर इतना 15 से 20% शुगर की प्राइसेस में जो है 15 से 20 रुपए पर केजी अगर प्राइसेस रिड्यूस भी होती हैं तो स्टिल मैं समझता हूँ कि जो प्राइसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा होंगी। लेकिन फिर भी एक अच्छा ट्रेंड होगा कि एटलीस्ट जो प्राइसेस हैं वो नीचे आना एटलीस्ट शुरू होते हुए नज़र आएंगी। फ़िलहाल ये स्टेटमेंट है, क्योंकि इससे पहले भी हमने इस तरह की बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स देखे हैं गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन्स के हवाले से कि हम जो है इंपोर्ट जो है हम कर रहे हैं शुगर की, जिसकी वजह से जो सप्लाई की सूरत हाल है मुल्क में वो बेहतर हो जाएगी और जो प्राइसेस हैं वो जो है वो कम हो जाएंगी, जिससे आवाम को फ़ायदा होगा। लेकिन फ़िलहाल अभी तक तो ऐसी कोई इसी किस्म की कोई सूरत हाल हमें मार्केट में नज़र नहीं आती। लेकिन एक और स्टेटमेंट जो है वो आ चुका है फेडरल मिनिस्टर हम्माद अज़हर का कि जो प्राइसेस हैं शुगर की वो तकरीबन 15 से 20 रुपए पर केजी जो है वो कम हो सकती हैं। उसका जो मेन रीज़न है वो यही है कि तकरीबन 1 लाख टन जो है वो शुगर वो कराची पोर्ट पे आ चुकी है, जिससे जो सप्लाई की जो सूरत हाल है मार्केट में वो बेहतर हो जाएगी और उसका जो इम्पैक्ट है डायरेक्टली वो प्राइसेस में आएगा और प्राइसेस जो है वो 15 से 20 रुपए पर केजी जो है वो कम हो सकती हैं। अब देखते हैं कि जो कहा जा रहा है कि जो 1 लाख टन शुगर जो है वो आ चुकी है। अब देखते हैं कि उससे आया वाकई कीमतें जो है वो कम होती हैं या कीमतें जो है ना सिर्फ स्टेबल इन्हीं रेट पे रहती है बल्कि गोइंग फॉरवर्ड जो है हमें मज़ीद बढ़ते हुए नज़र आती हैं। अगली ख़बर मुस्बत ख़बर है रुपये के हवाले से। हम कई अपने शोज़ में ऑलरेडी बात भी कर चुके हैं। अभी एक और ख़बर यही है कि जो 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 स्ट्रेंथ है रुपये के अंदर वो फर्दर आ रही है। जो रिकवरी है रुपये में अगेंस्ट यूएस डॉलर वो अभी भी हमें नज़र आ रही है। रिसेंट 7 मंथ हाई जो है पीकेआर ने अगेंस्ट यूएस डॉलर वो मार्केट में मारा है। तकरीबन 159.09 का हाई लगा है गुज़श्ता 7 महीनों का। अगर हम बात करें तो ये हाईएस्ट लेवल होगा पीकेआर यूएसडी पैरिटी का। तो एक अच्छी रिकवरी मैं समझता हूँ पाकिस्तान रुपये में अगेंस्ट यूएस डॉलर वो हमें नज़र आ रही है। जिसका जो मेन रीज़न है वो यही है कि जो इन्फ्लोज़ हैं रेमिटेंसेस की अगर हम बात करें कि किस तरीके से एक ज़बरदस्त इन्फ्लो हमें नज़र आ रहा है। तकरीबन $2 बिलियन से ज़ायद हम जो है वो रिसीव कर रहे हैं इन्फ्लोज़ की मद में रेमिटेंसेस में। तकरीबन बैक टू बैक एक अच्छी परफॉर्मेंस हमें रेमिटेंसेस में नज़र आ रही है। वहीं इंपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो इंपोर्ट्स भी जो है वो जो है काफ़ी डिप्रेस हैं। ऑयल प्राइसेस की अगर हम बात करें ऑयल प्राइसेस जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा नीचे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। और फर्दर जिस तरीके से ग्लोबली अगर हम बात करें कोविड-19 की इस वक्त जो सिचुएशन दोबारा से हमें नज़र आ रही है, इसको देख के लगता है कि जो ऑयल की जो प्राइसेस हैं इंटरनेशनल मार्केट में उनमें फ़िलहाल किसी किस्म की रिकवरी जो है ज़्यादा वो नज़र नहीं आती। मोस्ट लाइकली जो प्राइसेस है वो या तो करंट लेवल पे ही हमें नज़र आएंगी या फर्दर जो है वो रिड्यूस होते हुए हमें
नज़र आएंगी, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट मैं समझता हूँ कि हमें होगा, क्योंकि हम ऑयल की हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वेट रखती हैं टोटल इंपोर्ट्स में। तो अगर ऑयल की प्राइसेस अगर बहुत ज़्यादा कम होती है तो डेफ़िनेटली हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो कम होगा। ना सिर्फ इंपोर्ट बिल कम होगा बल्कि जो जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है कंपनीज़ की भी, वो भी जो है वो कम होगी। तो ओवरऑल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही मुस्बत होगा कि अगर ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो इन करंट लेवल्स पे ही रहती हैं या फर्दर नीचे जाती हैं, तो दोनों सूरतों में जो है पाकिस्तान के हवाले से ये बहुत ही मुस्बत खबर होगी, मुस्बत इवेंट होगा कि अगर ऑयल की जो प्राइसेस है वो इन करंट लेवल्स पे ही रहती हैं या फर्दर नीचे की तरफ जाती हैं। चाइना के हवाले से ख़बर ये है कि चाइना ने जो है डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। तकरीबन 15 जो है ममालिक हैं जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। इंपोर्ट्स के हवाले से एक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कमोडिटी इंपोर्ट्स के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं 15 ममालिक के साथ, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। डिफरेंट कमोडिटीज़ जो हैं वो इन ममालिक से चाइना इंपोर्ट करेगा। डेफ़िनेटली इससे फ़ायदा होगा तमाम ममालिक को, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान को इस वक्त एक्सपोर्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही अशद ज़रूरत है, क्योंकि फ़िलहाल रेमिटेंसेस के इन्फ्लोज़ की वजह से एक हद तक मैं समझता हूँ कि थोड़ा एक बेनिफिट मिला हुआ है। लेकिन किसी भी जो है सूरत हाल से जो अगर हम बात करें कि आगे अगर ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम होती है तो डेफ़िनेटली जो हमारे ओवरसीज़ जो जो लोग हैं जो कि ख़ास तौर पे गल्फ़ कंट्रीज़ में जॉब्स कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनको जो है मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो रेमिटेंसेस में जो है हम थोड़ी बहुत गिरावट भी इस हवाले से हो सकती है कि अगर जो है इस तरीके से गल्फ़ में कोई सिनेरियो डेवलप होता है, तो मैं समझता हूँ कि रेमिटेंसेस से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो है वो काम करना गवर्नमेंट के लिए अशद ज़रूरी है। इस हवाले से ये मुस्बत ख़बर है कि चाइना ने जो डिफरेंट 15 ममालिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है। डिफरेंट कमोडिटीज़ जो है वो इम्पोर्ट करेगा चाइना इन तमाम ममालिक से, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल होगा। कमोडिटीज़ में जो है डिफरेंट फ्रूट्स वगैरह हो सकते हैं, केमिकल्स हो सकते हैं, टेक्सटाइल की कमोडिटीज़ हो सकती हैं और डिफरेंट कमोडिटीज़ हो सकती हैं, जिसमें पाकिस्तान भी जो है उनको चाइना को एक्सपोर्ट करेगा, जिससे डेफ़िनेटली पाकिस्तान की जो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स है वो बढ़ जाएंगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी जो है बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम दूसरे जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उनके साथ कंपेयर करते हैं तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इस वक्त बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा कम है। अब गवर्नमेंट का जो टारगेट है नेक्स्ट 5 ईयर्स का, कि एक्सपोर्ट को जो है तकरीबन 35 बिलियन यूएस डॉलर्स तक जो है वो लेके जाना है। माज़ी में भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ हमने देखी हैं टेक्सटाइल के हवाले से, कि हम इतनी जो है टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स है वो लेके जाएंगे। टारगेट्स बहुत ज़्यादा जो है हाई होते हैं, लेकिन उसके बाद जो जो इंक्रीज़ है, जो ग्रोथ है एक्सपोर्ट्स में हमें नज़र ऐसी नहीं आती। कई जो अगर हम बात करें ओवरऑल इंडस्ट्री की, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो उन्होंने भी कई मसाइल जो है उनको जो फेस कर रहे हैं उनकी निशानदेही की है गवर्नमेंट को, कि अगर आप इन मसाइल को जो है इंडस्ट्री के लिए हल करते हैं तो डेफ़िनेटली जो है जो टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स है वो हम बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे। रुपी डॉलर की पैरिटी के हवाले से उनका बहुत ज़्यादा इशू रहा है कि हम कम्पीट नहीं कर पाते। लेकिन अब मैसिव डिवैल्यूएशन के बाद मैं समझता हूँ कि एक मसला उनका काफ़ी हद तक जो है हल हो चुका है। दूसरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, एनर्जी की जो कॉस्ट है उस पर भी गवर्नमेंट जो है उनको बेनिफिट दे रही है। अब देखते हैं कि इस बार जो गवर्नमेंट का जो अब टारगेट है 35 बिलियन यूएस डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स लेके जाने का, अब देखते हैं कि आया इस बार ये टारगेट जो है अचीव हो पाता है या कितना क्लोज जो है हम टारगेट की तरफ पहुंच पाते हैं। लेकिन फ़िलहाल चाइना की जो ख़बर है कि चाइना ने डिफरेंट 15 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान, उनके साथ जो है एग्रीमेंट साइन किया है कमोडिटीज़ के इंपोर्ट का, तो डेफ़िनेटली ये एक खुशैन ख़बर है पाकिस्तान के लिए। अगर हम बात करें बहुत ही मुस्बत होगा कि अगर हम इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो ले सके। अगली ख़बर हम बात करें यूएस में इलेक्शन के हवाले से, तो यूएस में जो इलेक्शंस है वो बाइडन ने वो जीत लिए हैं। इलेक्शंस के जो नताइज हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, बाइडन की जो वो है विक्ट्री वो आ चुकी है। अब देखते हैं कि जो बाइडन्स की जो इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ हैं वो आया ट्रंप के ही जैसी होती हैं, ये वो एक मुख्तलिफ स्ट्रेटजी के साथ जो है वो आते हैं।
लेकिन फ़िलहाल यही है कि जो यूएस के अंदर जो इलेक्शंस है वो हो चुके हैं और इन इलेक्शंस के नतीजे में जो है 46वें प्रेसिडेंट जो है वो मुंतखब हुए हैं जो बाइडन। अब देखते हैं कि वो किस तरीके से यूएसए को जो है आगे लेके जाते हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है अगर हम बात करें यूएसए के डिफरेंट ममालिक के साथ। तो अब क्योंकि ट्रंप अब जो है वो नहीं रहेंगे, अब जो है फ़ैब में जो है आया फ़ैब में जो है जो बाइडन जो है वो हलफ ले लेंगे 40वें प्रेसिडेंट के तौर पे। तो देखते हैं कि वो किन पॉलिसीज़ के साथ जो है वो आते हैं। मार्केट्स की अगर हम बात करें तो यूएस की जो मार्केट्स हैं, जो लास्ट सेशन था फ्राइडे का, उसमें हमने देखा कि मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग हमें नज़र आई। डाउ जोन्स की अगर हम बात करें तो डाउ जोन्स में तकरीबन 66 पॉइंट्स की जो है वो गिरावट देखी गई। लेकिन वहीं नेस्डेक की अगर हम बात करें तो नेस्डेक जो है वो तकरीबन ब्रेक इवन पे ही क्लोज़ हुआ। तकरीबन जो है 4 पॉइंट के इजाफे के साथ जो है नेस्डेक की क्लोजिंग हुई फ्राइडे की। लेकिन अगर हम बात करें आज की जो एशियन मार्केट जो ओपन हुई हैं, और ख़ास तौर पे अगर हम यूएस मार्केट्स की भी अगर हम बात करें, जो फ्यूचर्स इस वक्त ट्रेड हो रहे हैं यूएस मार्केट्स के इस वक्त बहुत ज़्यादा मुस्बत हैं। तकरीबन अगर हम बात करें इस वक्त अक्रॉस दी बोर्ड जितनी भी एशियन मार्केट्स और यूएस मार्केट्स के जो फ्यूचर हैं वो एक अच्छे इजाफे के साथ जो है हमें ट्रेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। लगता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं जो बाइडन की विक्ट्री को। फ़िलहाल ऐसा ही नज़र आता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लिया है कि जो बाइडन जो है वो 46वें जो प्रेसिडेंट हैं इलेक्ट हुए हैं यूएसए के। फ़िलहाल मार्केट के अंदर जो रिफ्लेक्शन है वो यही है कि मार्केट ने इस न्यूज़ को बहुत ही पॉजिटिव लिया है, क्योंकि इस वक्त एशियन मार्केट्स, तमाम एशियन मार्केट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुस्बत नज़र आती हैं, बहुत ज़्यादा प्लस हुई हैं, ग्रीन जोन में ट्रेड करते हुए नज़र आ रही हैं। अगर हम यूएस मार्केट्स की भी बात करें तो यूएस मार्केट्स के जो फ्यूचर्स हैं वो भी हमें मुस्बत जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम बात करें नेस्डेक की तो वो तकरीबन 200 से ज़ायद पॉइंट के इजाफे के साथ हमें ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें डाउ जोन्स की तो डाउ जोन्स की भी पोजीशन जो है वो तकरीबन सिमिलर है। 1% से ज़ायद का जो इजाफा वो डाउ के फ्यूचर्स में हमें नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल इन्वेस्टर्स ने जो है इस विक्ट्री को, इस जो बाइडन की विक्ट्री को बहुत ही मुस्बत लिया है। अगर हम पाकिस्तान की मार्केट की बात करें तो जो लास्ट सेशन था उसमें हमने प्रॉफिट टेकिंग विटनेस की कराची स्टॉक एक्सचेंज में। बेंचमार्क एसी 100 इंडेक्स की अगर हम बात करें तो तकरीबन 339 पॉइंट की गिरावट के साथ जो है बेंचमार्क इंडेक्स जो है फ्राइडे को क्लोज हुआ। वॉल्यूम जो है हमें कम होते हुए नज़र आए। लेकिन आज पहला सेशन होगा इस वीक का। आप देखते हैं कि जो परफॉर्मेंस है स्टॉक एक्सचेंज में केसी 100 इंडेक्स की, बेंचमार्क केसी 100 इंडेक्स की, वो कैसी होती है। अगर हम ट्रैक करें इस वक्त जो रीजनल मार्केट्स की परफॉर्मेंस है तो उनके हिसाब से अगर हम देखें तो डेफिनेटली पाकिस्तान में भी जो है मार्केट्स जो है मुस्बत तौर पे आज ओपन हो सकती हैं, मुस्बत एक्टिविटी हमें नज़र आ सकती है। इसी के साथ जो है अपने शो का अख्ताम करेंगे। अपने होस्ट फहद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।